बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सत्ती और बात करेंगे जनाब बहुत सी चीज़ें आजकल पाकिस्तान में आपको पता है कि तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो यह है जनाब कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक फ़ैसला किया है। उस फ़ैसले को सबसे पहले जो बगावत हुई है वो उनके वज़रा की तरफ से हुई है। और वो क्या बगावत हुई है, और अगले ही दिन और आप देखें कि 25 करोड़ आवाम को अगर एक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ऐलान करे और उसी के करीब तरीन वफाकी वज़रा उसको जो है वो उसकी धज्जियाँ उड़ा दें, तो फिर अंदाज़ा हो सकता है कि हुकूमत की रेट कितनी रहेगी और स्पेशली वज़ीर-ए-आज़म की रेट कितनी रहेगी। उसके बाद इमरान खान और मौजूदा हुकूमत की महंगाई में कितना फ़र्क है, इसके ऊपर आज आपको पता है एक सोशल मीडिया में बहुत बड़ी एक डिबेट चल रही है और उसमें नज़र आ रहा है। मरियम नवाज़ साहिबा ने जो दस्तरख़्वान था, पंजाब में दस्तरख़्वान आपको पता है बड़ी मार्केटिंग उसकी की, करोड़ों रुपए की मार्केटिंग, अखबारात, टीवी सब कुछ भरा होता था। रेडियो की इस पे इश्तिहार चलते थे और फाइनली 2 दिन पहले वो बंद हो गया। यानी इफ्तार दस्तरख़्वान जो था मरियम नवाज़ साहिबा का वो बंद हो गया है और अब वो बेचारे गरीब जो लोग अगर कोई जाते भी थे तो अब उनके लिए भी जाना मुश्किल हो गया और मेट्रो के किराए भी बढ़ गए 30%। आपको पता है पिंडी इस्लामाबाद समेत पूरे पंजाब में। इसके साथ पेट्रोल बढ़ा 55 रुपए और अब ये सस्ता भी होगा अगर कहीं ना, तो उसके बावजूद जो है ना आपको पता है कि जब किराए बढ़ जाते हैं, रेट्स बढ़ जाते हैं, वो वापस कभी भी अपनी पहले वाली जगह पे नहीं आते। तो यूँ जो है वो अगर आप कंपैरिज़न देखें, जब इमरान खान की 2021-22 में हुकूमत थी और अब 26 में, जो वादा और दावा ये करके आए थे कि जी हम इमरान खान दिवालिया कर चुका है इस मुल्क को, मुल्क जो है ना डूबने वाला है। और आज आप देख लें 2026 में पोजीशन ये है कि असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल रही, स्कूल्स प्राइवेट यानी हॉस्पिटल प्राइवेट कर दिए गए और कोई कंपैरिजन समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, आवाम को लूटा जा रहा है। और 11 अरब रुपए 12 अरब रुपए जहाज लिए जा रहे हैं और उन जहाज़ों की एक तरफ अपने इलाज भी लंदन से हो रहे हैं और जहाज़ों की रिपेयरमेंट जो है ना यानी जहाज़ भी जो है ना अपनी इलाज के लिए जो है वो बाहर जा रहा है, तो वो भी वियना पहुंचा हुआ है। तो यूं जो है अब मैं कंपैरिजन कर आपको तो पहले सबसे पहले चलते हैं जरा कि जो बगावत हुई है वो किस तरह की बगावत है। शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐलान किया और 25 करोड़ सामने अवाम के सामने उन्होंने कहा जी कि मैं आज के बाद ना तो गैर ज़रूरी तौर पर मुल्क से बाहर लोग जाएँगे, ना ही इफ्तार डिनर करवाए जाएँगे। अगले ही दिन वफ़ाकी वज़ीर रेलवे बनाए ह हनीफ़ अब्बासी साहब और उन्होंने तमाम इसहाक डार समेत सबको बुला लिया। उसके बाद चल सो चल अब बात मामला पहुँच चुका है, बहुत से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने मुसलसल इफ्तार दिया। आज भी किसी की इफ्तार था, कल भी था, परसों भी था और ये जब हुकूमत खुद ऐलान कर रही है कि इफ्तार नहीं होना चाहिए, आप जो शादी के ऊपर वन डिश लगा रहे हैं, लेकिन इफ्तार के ऊपर जो मर्ज़ी करते रहे और फिर अपना ऐलान करके अगले दिन खुद भी मुल्क से बाहर चले गए। यानी वज़ीर-ए-आज़म ने खुद ऐलान किया कि मुल्क से बाहर कोई गलत नहीं जाएगा। अगले दिन खुद मुल्क से बाहर चले गए और साथ ही उनके वफ़ाकी वज़रा ने उनकी कही हुई बात पर जो अमल किया वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, मरियम नवाज़ ने दस्तरख़्वान क्यों बंद किया और इतना पैसा इश्तिहारात की मद में क्यों लगा? ये तो आपको पता है पिंडोरा बॉक्स खुलेगा तो बहुत दूर तक बात जाएगी। ये जितनी करप्शन इन 4 सालों में हुई है ना, ये तारीख में कभी पाकिस्तान में नहीं हुई थी। और जो ये कह के आए थे कि इमरान खान चोर है और इमरान खान ने ये किया। हाँ, अगर ये डिलीवर करते तो शायद कुछ बात बन जाती। मैं आपको ये बता दूँ कि देखें, सबको पता है कि 2021-22 में पेट्रोल जब इमरान खान की हुकूमत गई, तो ₹150 पेट्रोल था। यानी 150 149 अब है ₹321 यानी एक ₹171 पर यानी लीटर जो है वो इज़ाफ़ा हुआ हुआ है। तो अब अभी भी कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान के दौर में जो है ना महँगाई थी। तो अब वो खुद सोचिए उन लोगों को क्या कहा जाए फिर? डीज़ल ₹144 था, अब ₹336 है। यानी एक 200 के करीब डीज़ल में 1 लीटर पे जो है ना आप हुकूमत ज़्यादा पैसे ले रही है। फिर आप इलेक्ट्रिसिटी यूनिट देख लें, नेपरा का रेट चेक कर लें 2021-22 में 16.9 ₹20 भी कर लें। मैं कहता हूँ 25 कर लें, अब जो है वो तकरीबन ₹35 है। अच्छा जी, फिर उसके बाद गैस चार्जेज़ जो थे वो 142 से लेके अब वो इतने बढ़ गए हैं, वो बढ़ गए हैं जनाब 2567। जो गैस उस वक़्त 142 150 में मिलती थी, आज वो गैस आपको तकरीबन 2500 में मिल रही है। फिर एलपीजी सिलेंडर जो था, वो 11 इशारिया यानी 67 केजी का जो स्टैंडर्ड है, वो ₹2500 के करीब था। अब है वो ₹3759 का, ठीक है? ये मौजूदा हुकूमत बताइए। फिर इसी तरह जो आटे का बैग था 10 केजी का वो उस वक़्त था 608, 610, 700 का कर लें, अब वो ₹1100 का है। इसी तरह जो है वो आटा पर केजी जो आप अगर आप देखें मार्केट में जो मौजूद होते हैं वो 78, 80 भी कर लें। अब इस वक़्त वो है वो 140 का, 150 का, 160 का लोग बेच रहे हैं। शुगर जो है वो इस वक़्त 160 प्लस है, उस वक़्त ₹104 की थी। इसी तरह जो है वो बीफ जो है वो 600 700 का था, अब ₹1200 का है। मटन उस वक़्त 1250 बताया जा रहा है, अभी जो है ना वो 21-2200 से कम 2500 से कम मिलता नहीं है।
تو یوں جو ہے وہ آپ چکن بوائل چکن کا ریٹ ذرا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن اس وقت بھی اگر 250 کا تھا، آج وہ 375 یا 400 کے قریب ہے۔ تو اب باقی چیزیں کیا بات کریں کہ میں آپ کو تو سیمنٹ جو لوگ گھر بناتے ہیں بیچارے، اور عمران خان نے جو 50 لاکھ گھروں کا چلو وعدہ جھوٹا ہی کر سی، کئی ایسے گھر بنے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا علی پور سمیت کہیں وہ وہاں پہ روک دیے گئے، وہاں پہ اب کتے گھوم رہے ہیں اور جانور گھوم رہے ہیں، لیکن وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کیا تاکہ کسی غریب کو گھر کی یعنی چھت مل جائے، وہ نہیں ملنی، اور وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو سیمنٹ جو میں بتا رہا تھا کہ 50 kg کا بیگ اس وقت تھا وہ 860 روپے کا تھا، اب وہ 1430 روپے کا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سونا یوریا اور یہ جو کسانوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ 2000 سے وہ 4500 پہنچ گئی ہے، 9000 والی جو یعنی بیگ تھا ڈی اے پی کا وہ اس وقت 14,000 پلس ہے۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں جس کی میں ایگزامپل دے سکوں آج۔ ملک اس وقت بھی ملاوٹ شدہ مل رہا تھا تو آج بھی ملاوٹ شدہ مل رہا ہے، اس وقت اگر 110 120 کا تھا، آج 240 روپے کا ہے، 220 روپے کا ہے۔ اچھا یہ بیسک چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ جو عوام ہر شہری کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ یعنی آٹا دالیں تو آپ نے سب نے لینی ہے، چینی بھی سب نے خریدنی ہے، گھی بھی سب نے خریدنا ہے، یہ اوورل صورتحال تھی، وہ آپ تک رکھنی تھی۔ مزید اپڈیٹ ہوگی آپ تک رکھیں گے، لیکن یہ اب گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو کچھ بھی پروجیکٹ کر رہی ہے اگلے دن اس کو بند کر دیتی ہے، اور ہیلتھ سمیت بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو اس وقت مریم نواز نے شروع کیے اور خود ہی بند کر دیے، کروڑوں کے اشتہارات اس میں لگتے ہیں، ابھی تک لیتے ہیں۔